जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपको अभी बताया गया कि इस अधिवेशन का जो मेन थीम है, वैसे तो रामायण पर अधिवेशन है। रामायण पर किसी भी विषय वस्तु पर चर्चा की जा सकती है। तो जो उसका थीम है वो है वर्तमान समय में रामायण की प्रासंगिकता। और क्योंकि समय समय पर लोग प्रश्न उठाते हैं, तभी भी उठाते थे जब राम जी का युग था, आज भी उठाते हैं। और कई चीजें तो आजकल लोग काफी विवाद में अखबारों में आ रही है रोज, तो उस पर हम अभी बात नहीं करना चाहते। तो एक प्रश्न ये उठता है कि इज रामायण रिलेवेंट टुडे। हाँ ठीक है, वो 500 साल पहले लिखी गई, तुलसीदास जी ने चलो वाल्मीकि जी की कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसका क्या अर्थ है, सब बेकार की किताब है। कुछ लोगों का कहना है इसमें से कुछ चीजों को अब निकाल देना चाहिए, आज के समय में ये फिट नहीं हो रही है। तो वो अपने अलग से रामायण बनाना चाहते हैं। तो जो अपने अलग से रामायण बनाना चाहते हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपने अपने अलग से रामायण बनाए और अपना नाम दें कि मैं फला 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 मैंने ये रामायण लिखी। पर वो तुलसीदास के रामायण से छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे। अब उसको हम समझ नहीं पाते और उसमें दोष निकालते हैं, तो फिर हम क्या अरे ये तो चांद है, इसमें तो दाग है। अब हमें पता नहीं कि वहाँ दाग है कि नहीं, जब जब वहां जाएंगे तभी तो पता लगेगा कि क्या है। तो रामायण अब भी उतनी प्रासंगिक है जितनी 500 साल पहले थी। अब उतनी ही उपयोगी है जीवन में जो 500 साल पहले पहले थी। अब संयोग की बात यह है कि आज उसी विषय पर हम बात करेंगे, जो एक पुस्तक आदरणीय अलका प्रमोद जी और राजस्मृति जी ने लिखी है। और उस पुस्तक का नाम है रामायण में निहित शिक्षाएं। तो देखिए ना क्या संयोग है, जो हम थीम इस कॉन्फ्रेंस का और जो ये पुस्तक का थीम है वो एक ही है। तो उस पुस्तक के दो लेखिकाएं आदरणीय राज स्मृति जी और आदरणीय अलका प्रमोद जी। और ये बाइलिंगुअल है, द्विभाषी पुस्तक है, हिंदी में भी अंग्रेजी में। मैं समझता हूँ अंग्रेजी कल शायद राज जी ने लिखा है और हिंदी का अलका जी ने, पर इनका अपना ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट होता है तो दोनों की जिम्मेदारी होती है। जैसे देश का चलाने में पूरी कैबिनेट की जिम्मेदारी होती है, कुछ गलती हो जाए तो प्रधानमंत्री नहीं कह सकता अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हो गया। वो पूरी, या फाइनेंस मिनिस्ट्री है कह सकता है होम मिनिस्टर ऐसा किया, मेरा तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो जो पुस्तक दो लेखक लिखते हैं तो दोनों की जिम्मेदारी होती है, दोनों को ही श्रेय मिलता है और दोनों को ही निंदा होती है। तो अब मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी जो जिन्होंने शायद अंग्रेजी में लिखा है उनका परिचय दे दूं फॉर्मल। तो चूंकि अंग्रेजी में लिखा है तो मैं थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ने का प्रयास करूंगा। So she is a passionate writer, author of the book series Folk Tales, founder and creative director at Folk Tales Incorporation. She is a wordsmith of her own accord, with two books on biographies to her name. She recently launched her third book, 40 Lessons from the Ramayana, at the Ayodhya Deeposatsa, which was released by the Deputy Chief Minister, Shri Brajesh Pathak, and Tourism Minister, Shri Jaivir Singh of Uttar Pradesh. She was given the Uttar Pradesh Artist Academic Award in 2022 for the same. For her selfless literary works, she has been showered with numerous other awards and collects by several groups and institutions. The most prestigious award was by Uttar Pradesh Gaurav Samman in 2018 by then Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. She is also the recipient of Uttar Pradesh Rajki Sahitya Academy Award in 2019. She was also listed as one of the top 100 young leaders in 2017. Her wall of fame is flooded with trophies and awards. She has documented the journey of famous Bollywood personalities like Akshay Kumar, Ayushmann Khan, Javed Akhtar, Imtaz Ali, Shraddha Kapoor, and several others. So, Raji, आपका बहुत-बहुत स्वागत. We really welcome you that you found time to come here to share your book. Thank you so much for having me and बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से जुड़ के एंड कोशिश रहेगी कि आगे भी इस क्षेत्र में हम और कार्य कर सके। श्री राम के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये पहली किताब है जो अलका जी के साथ मिलके हमने की। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ये आई थिंक भगवान राम ने ही शायद चुना, इसी वजह से ये हो पाया, क्योंकि मैं जिस हिसाब से लिख रही थी वो बिल्कुल ही अलग जॉनर था।
इस तरह की पुस्तक लिखूंगी और इस तरह का कार्य करूंगी, ये शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मौका मिलेगा। जबकि रामायण हमने बचपन से देखी है, सुनी है। दादी हमारी बहुत धार्मिक थी, तो बचपन से राधा कृष्ण और राम सीता ही सुनते और समझते आए हैं। बट जैसे बच्चे हम लोग होते हैं या जैसे टीनेज में होता है, ये फैसिनेशन नहीं होता है। और जब आप कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े होते हैं, तो शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ, उस तरह के लोग आपके जहन में ही आते हैं। और इसीलिए शायद इंग्लिश की ही मैं राइटर बन पाई, क्योंकि हिंदी में उतना ना, हिंदी में उतनी पढ़ाई की या उतनी पुस्तक पढ़ी। बट वो होता है ना, भगवान आपको चुनते हैं किसी किसी चीजों के लिए। तो बिल्कुल। अलका जी के माध्यम से, और ये हम लास्ट ईयर एक वीडियो बना रहे थे, जो राम कथा है ओरिजिनल, जो हम देखते हैं, जो लव कुश गा रहे हैं, वो राम कथा की वीडियो शूट जब हम कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोग स्केचेस वगैरह बना रहे थे। तो वहां से जब मैंने वो स्केचेस वगैरह देखा, तो ये ध्यान आया कि क्यों ना इसकी एक पुस्तक भी होनी चाहिए। और तब वहां से फिर वो रामायण पढ़ने की जर्नी शुरू हुई, रिसर्च करने की जर्नी शुरू हुई। अलका, हम पहले भी मिले थे हम लोग, 2-3 प्रोजेक्ट साथ करना चाह रहे थे, बट कुछ मटेरियलाइज हो नहीं पाया। शायद ये पहली पुस्तक हमारी साथ में एक साथ होनी थी, तो वो हुई। इनको बताया और इन्होंने 40 शिक्षाएं लिख के दी, और इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। तो एक ये बहुत अच्छा अनुभव रहा है, पिछले 1 साल का ये जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और आप आज आप सबसे जुड़ के और अच्छा लग रहा है कि हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, एक अलग ही दुनिया है। अपने अपने तरीके से सब भगवान राम को मानते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, और उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, या वो हमसे ये चीजें करवा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राज जी। अब मैं अलका जी का थोड़ा सा औपचारिक परिचय दे दूं। हालांकि इस मंच पर अलका जी को सभी जानते हैं। जी। चार काव्य संग्रह इस मंच पे प्रकाशित किए हैं। चारों में अलका जी संपादक मंडल में रही हैं। इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है, मेरे पास शब्द नहीं है बखान करने को। अभी फिलहाल वैश्विक हिंदी संस्थान, जो हमने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यही यूएस में क्रिएट किया है, उसमें इन्हें पद्म विभूषण सम्मान देने का हमें सौभाग्य मिला, मुझे ये कहना चाहिए। क्योंकि इनका काम इतना बड़ा विशाल है। बड़ी विनम्र है। मेरे ये तो सब मेरा व्यक्तिगत परिचय कह रहा हूँ। जब भी अब देखिए ना, मैंने कहा कि इसको हिंदी में अनुवाद कोई करने को हो तो कर सकते हैं, तो फट से उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, ज्यादातर लोग कतराते हैं, अगर यार कहीं मेरे सर पे नहीं आ जाए। तो इस तरह से दिस इज द स्पिरिट ऑफ रामायण, राइट। ये आदमी आगे से आगे आए काम करने के लिए, ये नहीं कि कोई मुझे कहे तब मैं करूं, या कहे जब कहे तो मैं कहीं यहाँ नहीं इधर उधर। तो पर फिर भी थोड़ा औपचारिक परिचय दे दूं। अलका प्रमोद जी वरिष्ठ लेखिका हैं, और ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अनुसचिव के पद से अवकाश प्राप्त हैं। ये 30 से अधिक वर्षों से लेखन कर रही हैं, और अब तक इनकी 34 कृतियां विविध विधाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। 34, मुझे तो ये संख्या भी इतनी बड़ी लगती है कि चक्कर आने लगते हैं कि यहाँ 34 पंक्ति नहीं लिख सकते, 34 शब्द लिखने में पसीना आ जाते हैं। इनकी रचनाओं में कहानी संग्रह, उपन्यास, काव्य संग्रह, समालोचना, समीक्षा एवं बाल साहित्य की पुस्तकें हैं। अब तक 23 पुस्तकों का संपादन और सह संपादन आपने किया है। पूर्व में जन संदेश समाचार पत्र में विज्ञान स्तंभ में नियमित लेखन के साथ साथ अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी रचनाओं का प्रयागराज, लखनऊ और हांगकांग रेडियो तथा लखनऊ दूरदर्शन से नियमित प्रसारण होता है। इनकी कहानी कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कई शोधार्थियों द्वारा इनके सृजन पर शोध हुआ है तथा कहानी का नाट्य मंचन भी हो चुका है। उर्दू भाषा में कहानी का अनुवाद भी हुआ है। द संडे पत्रिका द्वारा हिंदी की 111 लेखिकाओं में इनका चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश संस्थान से प्राप्त है विद्यावती कोकिल सम्मान 2015 एवं 2013 तथा जगपति चतुर्थी बाल विज्ञान लेखन सम्मान सहित 65 से अधिक पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। तो इनके बारे में और क्या कहूँ। अब बस हम इनसे और राजी से आमंत्रित करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपनी इस तुम पुस्तक के बारे में बताएं। ये पुस्तक क्या है, किन के लिए लिखी गई है, क्यों लिखी गई है,
हम क्यों अपना समय और पैसा बर्बाद करें आपकी पुस्तक पढ़ने के लिए, बताइए। जय श्री राम, आप सबका स्वागत। धन्यवाद ओम जी। अ, सबसे पहले तो मैं राम की कृपा मानूंगी और आपका आभार मानूंगी कि मैं इस संस्था से और राम से जुड़ पाई। आपने हमको सम्मानित किया, ये आपके लिए नहीं, हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है और एक प्रभु राम का प्रसाद है हमारे लिए। अब हम आते हैं अपनी पुस्तक पे। तो इस पुस्तक के विषय में जैसा कि अभी राज ने भी कहा कि ये पुस्तक हम लोगों ने लिखी, जिसमें हम लोगों ने 40 शिक्षाएं जो रामायण से प्राप्त होती हैं उसके बारे में लिखा है। तो त्रेता युग में श्री राम अवतरित हुए तब से उनकी कथा जनमानस में बसी है। न जाने कितनी बार रामायण लिखी गई और सभी ने अपने अपने ढंग से रामायण को समझा और जाना और लिखा। आप कहेंगे कि जब इतनी बार रामायण बड़े बड़े विद्वानों द्वारा लिखी जा चुकी है तो एक बार फिर इसके संदर्भ में क्यों लिखा, इसमें नया क्या है? यह बात सच है कि श्री राम का चरित्र और उनकी गाथा सर्वविदित है, पर मेरा मानना है कि जब कोई बात बार बार मन मस्तिष्क पर थपकी दे तो कुछ ना कुछ चिन्ह छोड़ ही देती है। आज के डिजिटल युग में अति व्यस्त अंधाधुंध दौड़ते भागते जीवन शैली में हमारे युवाओं और बच्चों के पास धैर्य नहीं है, ठहर कर सोचने का समय नहीं है और पढ़ने का समय नहीं है। आवश्यकता है कम शब्दों में सार प्रस्तुत करने की। इस तरह का एक प्रयोग हमारे आदरणीय ओम जी ने भी किया है। उन्होंने 1008 उसके जो महत्वपूर्ण दोहे थे उनको संकलित करके एक संकलन निकाला है। तो ऐसा ही कुछ ये प्रयास मतलब कहा जा सकता है। तो आवश्यकता है कम शब्दों में सार को प्रस्तुत करने की, और इसी उद्देश्य से इस कृति का सृजन हुआ 40 रामायण की शिक्षाओं का। इसे हिंदी में मैंने तथा अंग्रेजी में, जैसा कि अभी बात हुई, राज स्मृति ने लिखा है और मनोज शर्मा जी ने इसका चित्रांकन किया है। यद्यपि मैं चाहती हूँ कि लोग इसे हिंदी में पढ़ें, लेकिन आज के बच्चे जो है विशेषकर वो ये मतलब अंग्रेजी के प्रति उन्मुख हैं। इसलिए भाषा कोई भी हो, हमारे संस्कार और नैतिक मूल्य हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चों और हमारे सभी लोगों के बीच में पहुंचने चाहिए। यही हमारा उद्देश्य था और इसीलिए हमने इसको द्विभाषी रखा। रामायण मात्र धार्मिक महाकाव्य नहीं, जीवन को जीने की आदर्श परिभाषा है, मर्यादा है, सत्य, प्रेम, मित्रत्व, सेवक धर्म और नैतिक मूल्यों की गाथा है। रामायण की पूरी गाथा निर्वहन, प्रत्येक समस्या का समाधान और परिस्थितियों का सामना करने की राह दिखाती है। भारत की सामाजिक संस्कृति के निर्माण, मर्यादित परिवार के गठन में रामायण की महत्वपूर्ण भूमिका है। पढ़ते तो हम सब हैं, रामायण जानते भी हैं, पर यदि इसके जीवन के कुछ अंश हम आत्मसात कर पाएं तो हमारे जीवन में सुख और शांति होगी। रामायण हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में से है और इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी भाषाओं में और कितने देश में ये प्रचलित है। राम की हमारे क्षेत्र में अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में संत तुलसीदास की रामचरितमानस सबसे अधिक प्रसिद्ध है और सब हर घर में प्राप्त होगी। हर घर के बुजुर्ग इसका पाठ करते हैं। मुझे याद है कि जब हम बड़े लोग हमारे बताते हैं कि जब लड़कियां बहुत शिक्षित नहीं होती थी तब भी उनको रामायण पढ़ना सिखा दिया जाता था और विवाह में बताया जाता था कि वो रामायण पढ़ लेती हैं। अर्थात रामायण तो वह नियमित रूप से पढ़ती ही थी और संभवतः यही कारण था कि हमारे देश में संयुक्त परिवार की परंपरा अभी तक चलती रही और संपूर्ण विश्व के लिए आश्चर्य का कारण बनी। संभवतः यह हमारे संस्कार थे, रामायण का आदर्श था जिसने हमको आपस में आदर्श और कर्तव्य की डोर से बांधे रखा। कहना ना होगा, आज ये डोर टूट रही है, परिवार बिखर रहे हैं, मानव एकाकी हो रहा है। ऐसे में हमें पुनः आवश्यकता है रामायण की शिक्षाओं को याद करने की। हमको प्रायः जो छोटी छोटी सामान्य बातें लगती हैं उनमें भी परोक्ष में बहुत बड़ी सीख होती है। रामायण पारंपरिक कसौटी से लेकर आधुनिकतम परिवेश में भी सामयिक है, आवश्यक है, इसकी सार्थकता है और इसीलिए उसकी शिक्षाओं का सार हमने देने का प्रयास किया है। यह केवल संस्कृति और आचार की बात नहीं करती, हर रिश्ते, परिस्थिति और कर्तव्य की भी बात करती है और इसीलिए हम यदि उसका सूक्ष्म अध्ययन करें
तो पग पग में हमें श्लोक और कोई ना कोई शिक्षा उसमें दिखाई देती है। और इसी की 40 शिक्षाओं को हमने लिया है, जिसमें से कुछ हम आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। इसमें 40 शिक्षाएं हैं, तो इसके लिए ना तो समय है और ना तो पूरी पुस्तक यहाँ पे बताई जा सकती है, लेकिन कुछ शिक्षाएं हम अवश्य यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने इस पुस्तक को लिखा है। जब राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो उनके गुरु वशिष्ठ ने उनके नाम रखे। राम तीनों लोगों के सुख और शांति देने वाले, भरत अर्थ संसार का भरत पोषण करने वाले, लक्ष्मण का अर्थ शुभ लक्षणों वाले और शत्रुघ्न का अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाले। चारों पुत्रों ने अपने नाम का मान रखा और उसी अनुसार उनके गुण हुए। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसमें क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि गुणों में भिन्नता के बाद भी उनके मध्य के आपसी स्नेह और एकता ने अनेकता में एकता को जन्म दिया और वे एक दूसरे के पूरक बने। हम सबको भी इसी प्रकार प्रयास करना चाहिए कि मात्र दिखावे में नहीं, जैसा बाहर से लक्षित होता है वैसे ही हम अपने गुणों को विकसित करें, तभी नाम की सार्थकता है। प्रत्येक परस्पर प्रेम और एकता बनाए रखकर परिवार में एक दूसरे का साथ दें। एकता ही परिवार, राज्य और देश की शक्ति है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य भिन्न होते हैं, पर एक दूसरे के पूरक हैं, वो हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सब सर्वथा भिन्न होते हैं उनके गुण, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, सब मिलकर ही सुचारू रूप से कार्य करते हैं। इसी प्रकार हम अपने ईर्ष्या द्वेष को भूलकर यदि जिस तरह से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक दूसरे के पूरक बने, राम राज्य उन्होंने स्थापित किया और राम राज्य स्थापित करके मानव का कल्याण किया, उसी शिक्षा को हमें अपनाना चाहिए और हमको भी जीवन में एक दूसरे के गुणों का सम्मान करते हुए एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। इसी प्रकार एक और शिक्षाएं तो बहुत सी 40 हैं, 40 का मैं यहाँ पे वर्णन नहीं करूंगी। जैसे अर्ध सत्य अहितकारी होता है। आप सब रामायण को आपने पढ़ा है और जानते होंगे कि अहल्या जो है, जब उनकी जो कथा है उसमें गौतम ऋषि जब स्नान के लिए जा रहे थे, अपनी पत्नी को छोड़कर नदी पर चले गए, तो इंद्र देवता छल से उनका रूप रख के, ऋषि का उनका रूप रख के वहां पे आए और भ्रमवश अहिल्या उनको अपना पति समझकर पति के समान उनसे व्यवहार कर रही थी। जब वो ऋषि लौटे तो वो उनको देखकर क्रोधावेश में उन्होंने तब से क्योंकि बल से उनको पत्थर बना दिया। बाद में उनको ये जानकर पश्चाताप हुआ, पर अहिल्या युगों तक पत्थर बन के पड़ी रही। इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें अर्ध सत्य अहितकारी होता है। इस शिक्षा की आज के समय में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज मीडिया इतना अधिक प्रभावी हो गया है, हमारे हर क्षण में घुसपैठ कर चुका है और अपने स्वार्थ के लिए प्रायः ही अर्ध सत्य फैलाकर भ्रमित करता है, जिसके दुष्प्रभाव से समाज में आपसी द्वेष बढ़ता है। भ्रामक बातों से न जाने कितने लोग की निजी हानि होती है। कभी कभी तो उनके प्रति इतना अन्याय हो जाता है कि उसकी भरपाई नहीं हो पाती। ऐसे समय में रामायण की यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और हमको सदैव याद रखना चाहिए कि अर्ध सत्य अहितकारी होता है। इसी प्रकार एक और शिक्षा है कि धैर्य और विनम्रता मानव का आभूषण। जब राजा जनक के सभागार में स्वयंवर आयोजित हुआ था, तो राम ने जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष उठाया था तो वो टूट गया था। जब परशुराम को पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित होकर वहां पे आ गए। क्षत्रिय को अपना शत्रु मानने वाले अत्यंत वीर और अपने स्वभाव से क्रोधी परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। सभा में उपस्थित सभी लोग डर गए। परशुराम द्वारा पूछे जाने पे कि ये किसने किया है, लक्ष्मण ने अपने भाई को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उनसे बहस की और जिससे उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। तब राम ने अपनी विनम्रता और धैर्य पूर्वक वार्तालाप से उनके क्रोध को शांत किया और कुछ देर के लिए आया संकट टल गया। धैर्य और विनम्रता मानव का आभूषण है और इस आभूषण को प्रत्येक को अंगीकार करना चाहिए। आज जरा सी बात पे हम लोग आपस में लड़ जाते हैं, एक दूसरे के प्राण लेने में नहीं हिचकते। विनम्रता लुप्त प्राय हो गई है।
तो ऐसे में हमको बहुत आवश्यक है धैर्य और विनम्रता को अंगीकार करने की। तुलसीदास ने कहा था, मृदु शीतल बानी बोले राम जोर जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना। तब श्री रामचंद्र जी ने जब दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी में कहा था, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से सुजान हैं, आप तो बालक के वचन पे कान न दीजिए, अनसुना कर दीजिए। और उनकी इस विनम्रता से परशुराम प्रसन्न हो गए थे, उनका मन बदल गया था। विनम्रता की कोई बराबरी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार की सभी शिक्षाएं इस पुस्तक में दी गई हैं। इसको आप, ये तो एक कुछ उदाहरण थे जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और बाकी तो इस पुस्तक को पढ़ के ही आप लोग जान सकेंगे, और विशेषकर आज के युवा और बच्चे इसको सीख पाएंगे। ये सच है कि समय के साथ समाज बदलता है, सोच बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं। मानव का विकास अवश्यंभावी है और विकास के प्रभाव दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, परंतु फिर भी समय के बदलाव की गति को रोका नहीं जा सकता, ये प्रकृति का नियम है। परंतु नैतिकता की आवश्यकता को कभी नकारा नहीं जा सकता। ये समाज नष्ट हो जाएगा, मानवता नष्ट हो जाएगी जिस दिन हमारी नैतिकता समाप्त हो जाएगी। आज के दौड़ते जीवन में सब कुछ शीघ्र पाने की लालसा में मानव बहुत कुछ खो रहा है, और इससे पूर्व कि उसके हाथ से सब कुछ छूट जाए, उसे श्री राम के चरणों में जाना होगा। श्री राम के आदर्श से रामायण की शिक्षाओं को आत्मसात करना होगा, और इसी उद्देश्य से शिक्षाओं को बहुत कम और सरल शब्दों में हमने देने का प्रयास किया है, जिससे कि उन शिक्षाओं को लोग जाने, और जो आज खास विशेषकर आजकल के बच्चे और युवा पीढ़ी हैं वो उसको जाने और उसको आत्मसात करें, जिससे कि हमारे समाज का कल्याण हो। मैं आग्रह करूंगी राज से कि पुस्तक के बारे में वो भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू अलका जी, आपने बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया और बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि हम इस पुस्तक में क्या करना चाह रहे हैं। इस पुस्तक की ब्यूटी ही है जो, जैसा कि पहले भी बताया गया, कि ये दोनों भाषाओं में लिखी गई है, और साथ साथ ही इस पे जो इलस्ट्रेशंस किए हुए हैं वो बेहद ही खूबसूरत है। 40 हमने इसलिए चूज किया बिकॉज कोई भी चीज अगर हम 40 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे लाइफ का पार्ट बन जाती है। तो इसीलिए हमने सिर्फ 40 शिक्षाएं इसमें यूज की, और जैसा कि अलका जी ने बताया, बहुत ही सरल लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने बताने की कोशिश की है। ये बुक आप 2 से 3 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, या फिर रोज एक पेज पढ़ें और 40 डेज में ये जो शिक्षाएं इसमें लिखी हुई है इसको आप अपने जीवन में उतारें। सबसे अच्छी शिक्षा जो मुझे रामायण की लगती है वो है सेल्फलेस लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स वन अनदर। हम कोई भी कैरेक्टर इसमें उठाएं, चाहे वो लक्ष्मण जी का हो या हनुमान जी का हो या सीता जी का हो या राम जी का हो, सबका जो एक दूसरे के तरफ जो समर्पण का भाव है, जो डिवोशन है, वो बिल्कुल सेल्फलेस है। सारे कैरेक्टर्स जो इसमें है ये अपने आप से ऊपर सोचते हैं, इनका गोल, इनका लक्ष्य, सब चीज बहुत बड़ा है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है, ये अगर हर परिवार राम के परिवार जैसा हो जाए, अगर हमारे पास ऐसे भाई बहन हो, ऐसी पत्नी हो, ऐसा हस्बैंड हो, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। राम राम इसलिए बने क्योंकि उनके पास भरत जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, हनुमान जैसा भक्त था, सीता जैसी पत्नी थी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा है। और आज के टाइम में जहाँ जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिलीज होते जा रहे हैं, हम कोई भी एस्पेक्ट उठा लें, चाहे वो हम वर्क प्लेस पे उठाएं या हम काम के इसमें उठाएं, रामायण सिखाता है। हमारे पास रामायण के मैनेजमेंट लेसन्स है। अगर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं तो राम से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। किस तरह से वो कहाँ थे और कहाँ से लंका गए, किस तरह से ब्रिज बनाया, कैसे वानर सेना का उपयोग किया, कैसे सबको अपने अपने लक्ष्य के लिए कन्विंस किया, और कैसे सबका एक ही लक्ष्य था कि सीता माता को लंका से वापस लाना है। तो इससे बड़ा मैनेजमेंट लेसन क्या हो सकता है किसी के लिए भी। तो हर एक असंभव चीज इसमें हुई। कैसे पशु पक्षियों के लिए जो उनका प्यार था, कैसे टायु ने उनकी मदद की। तो जो नेचर ने, जो प्रकृति ने, भगवान ने जो
सिस्टम बनाया है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, कैसे हमें उन सब चीजों को संभाल के रखना है। रामायण इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो बस हमारी यही एक छोटी सी कोशिश है कि ये किताब सब तक पहुंचे, लोग इसको पढ़ें, इसको इंजॉय करें। अगर हम वैसे देखें तो रामायण, ओरिजिनल जो रामायण की टेक्स्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सबके लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है। बहुत टाइम चाहिए होता है और बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है। तो जब हम और अलका जी जब बात कर रहे थे, तो हमने, हमारी कोशिश ही यही थी कि इसको बिल्कुल सिंपल रखा जाए ताकि लोग आराम से पढ़ सकें, और सिर्फ पढ़े नहीं, इन सारी शिक्षाओं को अपनी लाइफ में लाए, प्रैक्टिस करे, अपने अंदर का जो राम उनके अंदर है उसको वो विकसित करे, उसको वो उभारे, उसको वो निखारे। तो यही एक हमारी छोटी सी कोशिश है। आपका रामायण कॉन्फ्रेंस के बारे में भी सुना, वो भी बहुत अच्छी कोशिश है। हम अगर किसी तरह से उस कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए और अलका जी के लिए और मनोज जी के लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम लोग पार्टिसिपेट करें। और अलका जी, और इसमें कुछ बताना है? टाइम लिमिट हमारे पास है। तो आदरणीय ओम जी बताएंगे कि समय कितना है हमारे पास। अच्छा, ओम जी आप म्यूट में हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो दो बातें मैं जानने को उत्सुक हूँ और मैं समझता हूँ बाकी सब भी उत्सुक हैं। एक तो आप जरा मुंह दिखाई तो करा दीजिए, पुस्तक का मुख्य पृष्ठ तो बताइए हमें कैसी लग रही है। थोड़ा सा आपका शायद ब्लर्ड बैकग्राउंड है, इसलिए वो दिख नहीं रहा ठीक से। तो ऊपर करिए जरा। दिखाई नहीं दे रहा है अलका जी, दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर आपने ब्लर बैकग्राउंड किया ब्लर हुआ को है। क्लियर कर लीजिए आप, तब दिखेगी अपने सेटिंग पे। दूसरी बात हम लोग जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक को कैसे खरीदा जाए, क्योंकि मैंने अमेज़न पे देख रहा हूँ, वहां तो अभी मुझे तो नहीं दिखाई दी। इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। पुस्तक को अब दिखाई दे रही? नहीं है, वो ब्लर आ रहा है। आप अपने लेवल पे ले लीजिए तो दिखेगी। अपने लेवल पे ले लीजिए जहां आप बैठी हैं। थोड़ा और ऊपर करिए, थोड़ा और ऊपर करिए, थोड़ा और ऊपर करिए। सॉरी, आपका मुंह छुप जाएगा, पर थोड़ा और ऊपर आप पीछे हो जाइए, पुस्तक दिखा दीजिए। आप पीछे हो जाइए। आई थिंक ठीक, किसी एंगल पे दिखाई नहीं लगती है। कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती। ये भी इस एंगल पे शायद दिख रही है। कभी मारिच के मृग की तरह है, कभी दिखाई देता है मृग, कभी नहीं दिखाई देता। तो नहीं आना दिख रही। इस एंगल पे दिख रही है, हमें लगता है शायद। दिख रही, ठीक है, बिल्कुल। तो वो बुक पे प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बने हुए हैं कि, और रामायण की शुरुआत ही उनके 14 साल की जर्नी से शुरू होती है। तो इसीलिए हमने ये पिक्चर चूज किया, और इसमें अगर आप देखेंगे तो राम भी दिखता है। पिक्चर के नीचे राम मंदिर का भी एक ड्राइंग है। पीछे के साइड हमने पूरा परिवार ही ले लिया है, जितने वो है, तो वो सारे कैरेक्टर्स इसमें दिख रहे हैं कि वो सब जब सीता माता को वापस लेके आते हैं और एक दीपावली का उत्सव होता है, तो वो सारे लोग एक साथ हैं इसमें। तो ये उद्देश्य था बुक के फ्रंट कवर और बैक कवर का। बुक हमने अमेज़न पे डाली थी, कुछ उसमें ग्लिच हो रहा था, तो वो दिख नहीं रहा है, जिसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमारा नंबर अवेलेबल है, और जहां से भी ऑर्डर आ रहे हैं हम इसको, इस पुस्तक के चित्र भी बहुत सुंदर बने हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। It's absolutely a beautifully written book. पहले एक प्रश्न पूछा था कि इसमें पुस्तक में हिंदी और अंग्रेजी क्या साथ साथ कहानियां दी हुई हैं, कि या हिंदी पहले है अंग्रेजी बाद में है? नहीं, एक हर पेज पे ऊपर हिंदी में लिखा है और उसी के नीचे इंग्लिश में बहुत संक्षिप्त भाषा में उसकी शिक्षा दी गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का बच्चों और युवाओं के लिए अधिक है, क्योंकि वो लोग आजकल पढ़ते बहुत कम हैं, तो वो कम से कम शब्दों में सरल सहज भाषा में उस शिक्षा को ग्रहण कर पाए। जी, धन्यवाद। कितने पेजेस के हैं अलका जी? ये
87 पेज की है ये, 87 पेजेस की। Okay, 87 पेजेस है और एक साइड पूरा इलस्ट्रेशन है। तो हम एक साइड पहले इलस्ट्रेशंस दिखा रहे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश में उसकी लेसन दी हुई है, और दूसरे साइड वही पैराग्राफ में पूरी स्टोरी। तो सिंपल से पहले स्टोरी हम बताते हैं कि ये स्टोरी है, और स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, ताकि लोग इजीली रिलेट कर सके उसको। बहुत और हर बहुत ही पेज सुंदर पे बात। ऊपर हिंदी में लिखा है और वही चीज नीचे उसी पेज पे इंग्लिश में लिखी हुई है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अगर आपके घर में बच्चे हों, नाती हों, पोते हो, हमारी उम्र में तो अब नाती पोते ही हैं हमारे बच्चे, तो उनके लिए डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू। अभी मार्च में राम जी ने चाहा तो भारत जब आऊंगा तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू getting several copies actually to distribute to children in US। तो इस तरह की पुस्तकें, ज्यादातर पुस्तकें विद्वानों के लिए लिखते हैं, पर विद्वान लोग सामान्य लोगों के लिए कम पुस्तक लिखते हैं, और वो बच्चों के लिए बहुत ही कम लिखते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए पुस्तक लिखना सबसे मुश्किल काम है। विद्वानों के लिए पुस्तक लिखना बड़ा सरल है, पर बच्चों के लिए सभी के लिए, सारे एज ग्रुप्स इसको पढ़ सकते हैं। बिकॉज जैसे जैसे आप थोड़ी सी उम्र भी होती है तो भी आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो संक्षिप्त में चीजें मिल जाए। तो वैसे तो है बच्चों और युवाओं के लिए, बट हमने इसको लिखा ही है कि 5 ईयर के हो या 95 ईयर ओल्ड हो, आप कोई भी हो, आप ये पुस्तक एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ने में। हाँ बिल्कुल। एक और दूसरे हमारे को जैसे सुनाने में अच्छा लगेगा, नाना नानी इसको छोटे बच्चों को सुनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ही मेरे दोहित्रियां घर पे आई हुई हैं, तो आज ब्रेकफास्ट में मेरी दोहित्री कह रही है, नाना यू आर ऑलमोस्ट 100। तो मुझे लगने लगा है मुझे पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। सो ब्यूटीफुल। तो थैंक यू सो मच। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, राज जी और अलका जी, आपने समय निकाल कर इस पुस्तक पर बात की। थैंक यू फॉर हैविंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर दिया हमको, आदरणीय ओम जी। It's such a beautiful book and such a beautiful concept, you know। रोज सैकड़ों किताबें आती हैं, आप जानते ही हैं, और to think like that, to develop a book like that, that imagination is something नहीं, और मैं इसमें अलका जी की बहुत तारीफ करूंगी, बिकॉज मेरे जहन में ये थॉट आया कि ये करना है, इनको मैंने बोला, और विद इन मुझे लगता है 3 से 4 दिन के अंदर इन्होंने रेडी कर दी कि बस ये हो गया है। तो वो जो होता है ना कि वो जो एनर्जी मिलती है, मतलब कुछ इन्होंने पूछा नहीं, क्या नहीं करना है, नहीं करना है, ने कहा कि प्रभु राम पे ये करना है, हम ये सोच रहे हैं, ये स्केचेस बन चुके हैं, इसका कैसे यूज कर सकते हैं, और इन्होंने बस अपना जी जान लगा के वो तैयार कर दिया। तो और इसी वजह से ये हो भी पाई। अब आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको और अलका जी को, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप मना मत करिएगा। नहीं, आप मना नहीं करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। अलका जी को पता है मुझे, इस ओम के चक्र में जो फंसता है वो फंसता ही चला जाता है। तो नहीं, ये आप बल्कि आप उसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं। आपके जो नेतृत्व में हम लोग चलते हैं, तो प्रभु राम के प्रति हम लोगों का इतना रुझान हो गया, प्रभु राम से आप ही ने जोड़ा हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सारा श्रेय हम आप ही को देंगे। अरे, आपका किसी का कोई प्रश्न इस पुस्तक के बारे में? पुस्तक के नंबर इत्यादि अगर आप चैट में रख दें तो बहुत अच्छा होगा। पुस्तक को ले कैसे सकते हैं हम लोग, परचेस करने का कैसे शिप कर सकते हैं? तो विक्रय के लिए राज बताएंगी, है ना? हाँ, नहीं, जो भी आप हमें अगर एक मैसेज कर देंगे या एक फोन कर देंगे, तो हम फिर, आप इंडिया में कहीं पे भी हो, हम वो कुरियर सर्विस के थ्रू आपको पहुंचा देंगे। वैसे इस बुक की प्राइस मैं बता दूं, बुक की प्राइस 1599 है, क्योंकि कॉफी टेबल बुक के फॉर्मेट पे है, बट 1000 रुपीज में हम, क्योंकि अभी जस्ट छप रही है, तो हम 1000 रुपीज में इसको इंडिया शिप कर रहे हैं। राज जी, मैं हॉलैंड में रहता हूँ, नेदरलैंड्स में, यूरोप में, तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे मैं इसे पा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि यह चैट में अगर आप रख दें तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा करिए, जिनको भी पुस्तक लेनी हो, जस्ट सेंड मी ए पर्सनल मैसेज एंड आई विल फॉरवर्ड टू अलका जी। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। बिल्कुल, और हम आपका ये संदेश जो है राज तक पहुंचा देंगे।
बिल्कुल। तो आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, मुझे पर्सनल, आप मेरा व्हाट्सएप तो आप सबके पास ही है, एंड मैं फिर अलका जी को फॉरवर्ड कर दूंगा, और फिर देन दे विल हैव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले 2-3 सप्ताह के कार्यक्रम बता दूं, उसके बाद में आज का समापन करते हैं। तो 26 जनवरी तो वैसे तो गणतंत्र दिवस है भारत का, पर उस दिन वसंत पंचमी भी है सहयोग से। तो हम तो शनिवार को मिलते हैं, तो शनिवार को माँ शारदे की स्तुति में काव्य पाठन होगा। उसमें 25 से 30 कवि अपनी अपनी कविताएं सब शारदा माँ की स्तुति में ही सुनाएंगी और सुनाएंगे। तो आप अवश्य बता रहे हैं। और उसके अगले वाले शनिवार को 2 अप्रैल को, तो 4 फरवरी को, देखिए ना, हिंदी और अंग्रेजी में हम यहाँ महीना पहले लिखते हैं और दिन बाद में लिखते हैं, भारत में उल्टा लिखते हैं, तो ये से गड़बड़ हो रहा है। तो 4 फरवरी को 2 सप्ताह बाद, तो गीता, जो हमने गीता पढ़ने का, गीता समझने का बहुत लोगों का मन है, तो उसका हमने सॉफ्ट स्टार्ट शुरू किया था कि क्लास थोड़ा समझ लें कि गीता हम पढ़ने के लिए योग्य है भी कि नहीं। तो सॉफ्ट स्टार्ट हमने गीता जयंती स्टार्ट किया था। तो उस श्रृंखला में हम लोग भगवद गीता पर कुछ बात करेंगे, तो उसके बारे में बाद में मैं जानकारी भेजूंगा। और 11 और 25 फरवरी को मानस में सूक्तियां, जो आज इनकी किताब से थोड़ी बहुत चुरा लेंगे सूक्तियां, उन पर चर्चा करेंगे। तो ये तो 40 सूक्तियां ही हैं ये जो इनकी पुस्तक में, उस पर चर्चा होगी। और 18 फरवरी को शनिवार को, उसी दिन महाशिवरात्रि है, तो उस दिन शिव जी की स्तुति में कुछ काव्य पाठ करेंगे। तो ये आगे प्रोग्राम है। तो औपचारिक रूप से आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, पर आपको किसी कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ जानकारी जो हो या कोई कुछ प्रश्न हो, तो अभी राजेश जी भी हैं, मेरे ख्याल से आदरणीय रघुनंदन जी भी हैं, और मैं भी आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। तो वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। है कोई कॉन्फ्रेंस से संबंधित कोई प्रश्न? हम लोग का पूरा प्रयास है, मतलब अगर ईश्वर चाहेंगे कोई बाधा नहीं आएगी, तो हम लोग को तो आना ही आना है वहां पे। नहीं, सबको आना है। तो आज जो आना तो है ही, और हम अपनी तरफ से एक आपको शोध पत्र भी लिख के भेजेंगे। स्वीकृत अस्वीकृत तो आपके उस पे होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास जरूर। देखिए, ये सारी औपचारिकताएं आपको पता ही है, करने वाले आप लोग ही हैं। आप लोगों को भी पूछूंगा कि स्वीकृत करना है नहीं करना आपको ही पता ही है। तो मेरा काम तो दलाल की तरह है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। राइट। पर हाँ, शोध पत्र में कुछ नवीनता होनी चाहिए। सुनी सुनाई कहानी तो नहीं, आपको नहीं कह रहे, बिल्कुल। हाँ, कई बार हम लोग वो सुनी सुनाई कहानियां अगर सुनानी है तो फिर तो उसका लाभ नहीं है। पर उसमें कुछ नया दृष्टिकोण हो, कुछ नवीनता हो, कोई नई सोच हो, वो मेरे समझता है आवश्यक है। तभी उसको हम शोध पत्र कहते हैं। कुछ नई चीज आपने सोची हो तो उसके बारे में कोई नया दृष्टिकोण हो, इस तरह का कुछ आवश्यक है। तो थोड़ा सा रिव्यू प्रोसेस तो रहेगा, आपको पता ही है। हमने इतनी कविताएं की, हर कविता का रिव्यू किया, आपने मेरी बहुत सारी कविताएं रिजेक्ट की है। तो मुझे जैसा रखा था, जिसमें प्रभु राम के गाने भी हुए थे और साथ ही साथ एक चर्चा भी हुई थी, और वो भी बताया था। तो कॉन्फ्रेंस में अगर इस तरह का भी कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सकता है जिसमें हम गाने भी प्रस्तुत कर सके और चीजें कर सके, तो हम पूरी टीम के साथ आना चाहेंगे। आप राज ऐसा करिए, अपना जो इसके बाद सम टाइम टॉक टू मी, क्योंकि राजेश श्रीवास्तव जी इज प्लानिंग समथिंग इन द इवनिंग ऑफ दैट टाइप, जहाँ पर हम जरा शोध पत्र के जो सर बनना जाएगा, तो शाम को जरा स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट टाइप का प्रोग्राम दिस इज प्लानिंग। तो 2 मिनट समय दें, 2 मिनट समय दें, तो मैं इसमें बात जोड़ दूं। सबसे पहले तो मैं जो चूक गया कहने के लिए, तो आदरणीय अलका जी को, राज स्मृति जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ इस सुंदर पुस्तक के लिए। मुझे थोड़ा देर से सूचना मिली, इसलिए मैं पहले उसके बारे में बता नहीं पाया आपको। और जब भी आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पुस्तक को भी लेकर आइए। जो रामायण से संबंधित पुस्तकें हैं, वो हम उनका एक स्टॉल भी यहाँ पर लगाना चाहेंगे कॉन्फ्रेंस के समय। यहाँ पर भी काफी सारे लेखक हैं जो रामायण से संबंधित लेखन कार्य करते हैं, तो वो सब भी, और आपकी जानकारी में जितने भी पुस्तकें हैं, हम अगर प्राप्त हो सके तो उसका स्टॉल लगेगा। अभी राज स्मृति जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि जो लोग आएंगे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर, वो उनके पास जो जो कलाएं हैं, तो वो रामायण से संबंधित और उसके माध्यम से जो भी उसमें
चीजें हो सकती हैं। तो अगर हमें पहले सूचना मिल जाएगी तो हम जो शाम के जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें विधिवत उनका विधान कर सकेंगे कि किस रूप में हमें काव्य पाठ के रूप में या अलग से सेशंस के रूप में किस रूप में बातचीत करना है, पुस्तक चर्चा करना है या गीत गायन, संगीत वादन जो भी चीजें हैं किसी की, तो उन सब की सूचनाएं अगर हमें पहले मिल जाएं। और इसके साथ ही अभी जो ओम गुप्ता जी बता रहे थे कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मिलने वाला है हमें या जो शोध पत्र आप तैयार कर रहे हैं, तो अगर हमें शोध पत्र के टाइटल्स मिल जाएं तो हमें ये भी मालूम पड़ पाएगा कि कितने लोग इसी विषय पर काम कर रहे हैं, ताकि हम उनको अगर कोई हमसे सुझाव, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हमें किस विषय पर लिखना चाहिए, तो एक ये भी चीज थोड़ी सी क्लियर होगी उन लोग किस किस विषय पर कर रहे हैं, और एक उसका डाटा तैयार करने में सुविधा होगी कि इन विषयों पर लोगों की ज्यादा रुचि है या जो विषय छूट रहे हैं तो उन पर भी हम लोगों को बता सकेंगे कि उस पर अपने शोध पत्र की प्रस्तुति करें। और इसके अलावा किसी की सांगीतिक प्रस्तुतियां हैं या जो भी तैयार आइटम हैं उनके बारे में भी आप ओम गुप्ता जी से थोड़ी सी अनुमति ले लें पहले, और उसके बाद फिर हमें बता दें, तो यहाँ पर जो भी व्यवस्था हो पाएगी उसको हम जरूर करेंगे। और आपका सहयोग और सानिध्य जिस रूप में भी हमें प्राप्त होगा उसको हम यहाँ पर स्वीकार करेंगे। हम सब लोग बड़े उत्सुक हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भोपाल को आप ये मानकर चलिए कि आप अपने घर ही आ रहे हैं, तो हमेशा किसी भी तरह का शंका मन में मत रखिए। हमारे बहुत सारे सहयोगी मित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो अनुभूति शर्मा जो रामायण केंद्र की सचिव हैं वो भी हालांकि ट्रेवल में हैं, लेकिन वो जुड़ी हुई हैं। दिनेश श्रीवास्तव जी इसको देखते हैं रामायण केंद्र का। राकेश चौबे जी हमारे आदरणीय मार्गदर्शक हैं, वो भी लगातार आपसे जुड़े ही रहते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर हैं और हम सब लोग मिलकर आपस में काम करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको किसी भी तरह का रहने ठहरने घूमने फिरने के लिए। और एक अंत में एक बात और, पिछली बार शायद विनीता जी ने या किसने कहा था कि हम भोपाल घूमना भी चाहते हैं। तो जो लोग भोपाल को अलग से घूमना चाहते हैं तो 20 तारीख को हम प्लान कर सकते हैं। 19 तक तो हमारा कॉन्फ्रेंस रहेगा। 20 तारीख को भोपाल के लिए, भोपाल बहुत सुंदर शहर है, एक दिन में तो नहीं घूमा जा सकता, लेकिन जो खास खास स्थान है उनको हम प्लान कर लेंगे और हमें एग्जैक्ट लेकिन संख्या मालूम पड़ जाए कि कितने लोग उस दल में शामिल होंगे, तो उनके लिए वैसे परिवहन की व्यवस्था हो जाएगी और उनका जो लंच डिनर वगैरह जो व्यवस्थाएं करना है वो सब हम आपस में शेयर कर सकेंगे कि उसमें कितना खर्चा आ रहा है और किस रूप में उसको प्लान करें, कौन कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस किस दिशा में किसको जाना है। तो ये थोड़ा सा बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमें अगर 8 दिन पहले भी मालूम पड़ जाएगा तो हम इसको प्लान कर पाएंगे, लेकिन पहले मालूम पड़ जाएगा तो थोड़ी सी और सुविधा होगी। बस एक बार पुनः आपके सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब भी हमारी तरह उत्साहित हैं भोपाल आने के लिए। और राज स्मृति जी को और अलका जी को तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपकी जो उसके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा है और उसको देखने की उत्सुकता बढ़ गई है। बताने का लालच में छोड़ नहीं पा रहा कि मेरी भी एक पुस्तक अभी रक्षायन हाल ही में प्रकाशित हुई है और उसकी भूमिका आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी ने लिखी है। आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी ने उसका आमुख लिखा है और उसमें भी रामायण से संबंधित शोध चीजें हैं। तो आइए आप हमें पुस्तक दीजिए और हम आपको भी एक पुस्तक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। और हॉलैंड से मेरे बहुत पुराने मित्र सूरज वालिदैन जी भी जुड़े हुए हैं, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उनको मैंने थोड़ा देर से देखा तो उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हॉलैंड में भी आप कुछ कीजिए तो हम लोगों को हॉलैंड बुलाइए। रघुनंदन शर्मा जी के नेतृत्व में हम और ओम गुप्ता जी के साथ में मिलकर हम सब लोग हॉलैंड आते हैं और वहाँ की रामकथा भी देखते हैं। हाँ, वो बिल्कुल जो छठा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉलैंड में ही है, आपको नहीं पता? मैं जब हॉलैंड गया था तब आपसे परिचय नहीं था, नहीं तो मैं हॉलैंड में आपसे जरूर मिलता। नहीं सूरज जी, बिल्कुल सूरज जी आपकी हमारी बात होगी ना इन हॉलैंड, राइट? द सिक्स्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, राइट? वी आर प्लानिंग इन हॉलैंड। स्मृति बहुत छोटी है ओम जी, तो मैं कुछ बातें भूल जाया करता हूँ। नहीं, पर हम संपर्क में रहेंगे जरूर। को इतना याद है कि आप कुछ भूलते हैं, हमें तो ये भी याद नहीं क्या भूलते हैं, हम तो सारे सब कुछ भूल जाते हैं। तो इतना याद रखना मतलब आपकी स्मृति बड़े जोरदार है। तो अब नहीं, आप आइए, अगर आना चाहेंगे मोस्ट वेलकम। आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। in Holland or somewhere in Europe nearby, but let's just do this thing. Thank you। पर आप और आपके जितने भी इष्ट मित्र हो जिनको रामायण में रुचि है, प्रेजेंट करने में, जानने में, सीखने में, आप अवश्य पधारें। एंड आई पर्सनली आई गारंटी यू विल टोटली एंजॉय इट। यहाँ पे कोई व्यक्ति पूजा नहीं है, कोई लंबी चौड़ी मालाएं नहीं पहनाई जाएंगी,
बस सिर्फ राम जी का नाम है, रामायण सीखने की तमन्ना है। दिस इज द फोकस। मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप पिछले 4 कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट देखिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा। हाथ कंगन को हार सीख गया। तो ज्यादातर कॉन्फ्रेंस में इस तरह कॉन्फ्रेंस देखा जाता है, 2-3-4 बड़े बड़े विद्वान वक्ता आ जाते हैं, बाकी सब लोग बस ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ जाओ वहां पर, और देयर नो अपॉर्चुनिटी। दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी, right? Anybody and everybody is invited to speak, provided they speak meaningfully, right? This is not a forum कि वहाँ पे 4-6 बड़े बड़े जो वही वक्ता है, जो वही घूमते हैं, वही वक्ता है और कोई नहीं है। दिस इज नॉट, उनका सम्मान है, वो भी आदरणीय है, बट इट्स नॉट एक्सक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव। जय श्री राम, जय श्री राम, प्रणाम आपको। थैंक यू, जय श्री राम। तो आप सब पधारे और स्प्रेड रामायण इन द मासेस, यू नो। आई हैव अ वेरी बिग विजन ऑन माइंड, उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, और वो विजन विल गो फॉर जनरेशंस इफ दैट वर्क्स आउट। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी का नहीं है। आज घर घर में बाइबल है, पर शायद किसी घर में रामायण है, विच इज हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। घर घर में कुरान है, और हमारे घर में गीता तो किसी 100 घर में एक में मिल जाए तो भी सौभाग्य की बात है, जबकि गीता प्रेस ने इन पुस्तकों को, ग्रंथों को एक कौड़ियों के दाम पर रखा हुआ है। तो आई हैव अ वेरी बिग विजन इन माय माइंड, एंड देखिए राम जी क्या करवाते हैं। ठीक, चलिए, जय श्री राम, और फिर मिलते हैं अगले मंगल को, गुरु को, शनिवार को, जैसे आपको समय आप आइए। और आज जी आप भी कभी कभी आया करिए। नहीं, बिल्कुल, अब आज से मैं हमेशा जुड़ूंगी, जब भी हो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैं हाँ जुड़ूंगी। बिल्कुल, और आप अपना नंबर जरा शेयर कर दीजिएगा, सो आई कैन ऐड टू वन ऑफ द व्हाट्सएप। बिकॉज अब ये पर्पस ही है कि राम का नाम हर जगह, और हर जगह हम इसकी बातें करें। राम राज्य का जो हम बातें कर रहे हैं, वो राम राज्य अब वास्तविकता में हर जगह स्थापित होना चाहिए, और वो एक परिवार से ही शुरू होता है। मेरा मानना है कि अगर एक परिवार है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी स्टेट का, कंट्री का, कम्युनिटी का, अगर एक परिवार सही है तो आपका देश ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और परिवार सही होने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रामायण ही है, और कोई पुस्तक नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थोड़ा सा देर हो गया तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट इट वाज डेफिनेटली वर्थ। थैंक यू सो मच। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।